इंडियन इकोनॉमी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अभी जब दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त है, भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। आईएमएफ समेत कई एजेंसियों ने भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताया है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। सब अच्छी खबरों के बीच आईएमएफ ने एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है और भारत को सचेत किया है। आईएमएफ का ये इशारा है जीडीपी पर कसते कर्ज के शिकंजे की तरफ। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं, भारत पर क्या कुछ कर्ज बढ़ता जा रहा है, सब डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी। आईएमएफ को अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 2 दशक से 80% के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2005-2006 में ये रेशियो 81% था, यानी कि उस समय कुल सरकारी कर्ज जीडीपी के 81% के बराबर था। बीच में यह रेशियो बढ़ गया था और 21-22 में 84 पर पहुंच गया था। हालांकि उसके बाद फिर से 2022-23 में यह रेशियो कम होकर वापस से 81% पर आ गया था। यानी अब कुल कर्ज देश की जीडीपी के 81% के बराबर है और यही लेवल 2005-2006 में भी था। देश का कुल कर्ज करंट फाइनेंशियल ईयर की जुलाई सितंबर क्वार्टर में बढ़कर $2.47 ट्रिलियन यानी कि 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा है, जिससे कर्ज के डेटा को बढ़ाने का जिसने काम किया। इससे पहले बीते फाइनेंशियल ईयर की जनवरी मार्च क्वार्टर में कुल कर्ज $2.34 ट्रिलियन यानी कि करीब 200 लाख करोड़ रुपए था। कहा गया कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर क्वार्टर में 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि मार्च क्वार्टर में 150.4 लाख करोड़ रुपए पर था, यानी कि बढ़ गया। इसके साथ ही बताया गया है कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपीस होती है। इस ड्यूरेशन में अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ने का असर भी कर्ज के आंकड़े पर पड़ा है। एक्चुअली इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्च 2023 महीने में $1 82.5441 रुपीस के इक्वल था, जो अब बढ़कर 83.152506 रुपीस पर पहुंच चुका है। ये रिपोर्ट indiabonds.com ने आरबीआई, सीसीआई और सेबी से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख करोड़ रुपीस यानी कि कुल जो सर्वाधिक का अगर हम लगाए तो 46.04% है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी कि 50.18 लाख करोड़ रुपीस बनती है 24.4%। रिपोर्ट में फिस्कल स्पेंडिंग का ब्यौरा भी दिया गया है, जो कि 9.25 लाख करोड़ रुपीस है और ये कुल कर्ज का 4.51% होता है। इसके अलावा करंट फाइनेंशियल ईयर की दूसरे क्वार्टर में कुल कर्ज में कॉर्पोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.52% थी, जो 44.16 लाख करोड़ रुपीस होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रंट पर आईएमएफ का कहना है कि भारत के लिए रिस्क बैलेंस्ड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसके साथ ही मीडियम टर्म में भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इसके लिए एजेंसी ने उम्मीद से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रोजगार के मामले में बेहतर स्थिति को कारण बताया है। आईएमएफ ने भी कर्ज को लेकर भारत को चेताया है। ग्लोबल बॉडी ने ये कहा है कि केंद्र और राज्यों को मिलाकर भारत का सामान्य सरकारी कर्ज मीडियम टर्म में जीडीपी के 100% से ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया है और उनका मानना है कि सरकारी कर्ज से रिस्क काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर कर्ज भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में ही है। इंडियन इकोनॉमी की अगर चैलेंजेस की हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल फ्रंट पर भारत का ग्लोबल स्लो डाउन से नियर फ्यूचर में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन से कमोडिटीज की कीमतें वॉलेटाइल हो सकती है, जिससे भारत के ऊपर फिस्कल प्रेशर बढ़ सकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर मौसमी कारणों से महंगाई फिर से सिर उठा सकती है। इसके चलते देश को फूड एक्सपोर्ट पर पाबंदियों का सहारा लेना पड़ सकता है। दूसरी तरफ उम्मीद से बेहतर कंज्यूमर डिमांड और निजी निवेश से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का समर्थन मिलने की भी उम्मीद है। तो आईएमएफ का ये कहना है कि भारत के ऊपर जो कर्ज है वो जीडीपी से 100% से ज्यादा हो सकता है, जो कि एक्चुअली एक डराने वाली बात है। ऑल्दो आईएमएफ की तरफ से हमेशा ये पॉजिटिव भी आता रहता है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी
वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकती है। लेकिन उसके बीच जो ये खबर है ये थोड़ी सी चौंकाने वाली है और ये चेताने वाली भी है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।